आज हम एक शॉर्ट टॉपिक जो है पढ़ने जा रहे हैं, जो एग्जाम्स में बड़ी बार पूछा गया है, 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का। वो क्या है? पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करें तो ये 2 वर्ड्स में ब्रेक होता है, वन इज पॉली एंड अनदर इज एम्ब्रियोनी। इसका मतलब है पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब है सिंपली मेनी एम्ब्रियोज। कहता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें नॉर्मली आप देखते हैं कि एक एम्ब्रियो सैक से हमारे पास कितने एम्ब्रियोज बनते हैं? नॉर्मली 1 बनता है। कहता है लेकिन पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, देयर इज अकरेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो इन अ सिंगल सीड। ठीक है, कहता है इसमें क्या होता है, मोर देन 1, नॉर्मली 1 बनता है, यहाँ पे 1 से ज्यादा एम्ब्रियोज बनते हैं। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी है, हमारे पास 2 टाइप्स है, वन इज द ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी एंड अनदर वन इज द फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी वो पॉली एम्ब्रियोनी है जिसमें 1 से ज्यादा एम्ब्रियोज बनते हैं, लेकिन सारे एम्ब्रियोज कहाँ से बनते हैं? जाइगोट से। कहाँ से बनते हैं? जाइगोट से। लेकिन फॉल्स मतलब फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी क्या है, जिसमें 1 से ज्यादा एम्ब्रियोज बनते हैं, लेकिन जो एडिशनल एम्ब्रियोज बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? वो कहाँ से बनते हैं? वो अदर टिश्यूज से बनते हैं एम्ब्रियो सैक के, जैसे कि न्यूक्लियस, जैसे कि इंटेगुमेंट्स। ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियस एंड जैसे कि इंटेगुमेंट्स। ठीक है, उसके बाद इसकी एग्जाम्पल क्या है, कहता है इस पॉली एम्ब्रियोनी की एग्जाम्पल जो है वो क्या है? अनियन, वो क्या है? मैंगो और सिट्रस फ्रूट्स। ठीक है, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स अनियन, मैंगो एंड सिट्रस फ्रूट्स। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस है कि इसकी वजह से हमारे पास क्या बन जाते हैं? एम्ब्रियोज ज्यादा बनेंगे तो सीडलिंग्स भी क्या होंगी? 1 से ज्यादा होगी। कहता है इसकी मदद से हम क्या बना सकते हैं? मल्टीपल सीडलिंग्स फ्रॉम 1 सीड। ठीक है, जो दूसरा टॉपिक आपका है वो क्या है? दैट इज पार्थिनोकार्पी। ठीक है, कहते हैं पार्थिनोकार्पी क्या है? पार्थिनोकार्पी नॉर्मली हमारे पास जो है फ्रूट है, फ्रूट बनता है। कहता है फ्रूट कैसे बनता है? फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आपको पता है। ठीक है, आफ्टर एवरी फर्टिलाइजेशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। कहता है लेकिन पार्थिनोकार्पी में हमारे पास क्या फ्रूट बनता है? फ्रूट, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, लेकिन कहता है फर्टिलाइजेशन के बिना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? कि फ्रूट जो है वो बनता है, लेकिन वो बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन होगी नहीं तो सीड नहीं बनेगा, इसलिए पार्थिनोकार्पी से जो फ्रूट बनेगा वो क्या होगा? वो सीडलेस फ्रूट होगा। क्या होगा? सीडलेस फ्रूट होगा। ठीक है, अब ये पार्थिनोकार्पी 2 टाइप्स की है, वन इज द नेचुरल पार्थिनोकार्पी और दूसरी क्या है? इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी। ठीक है, कहता है नेचुरल वो हो गई सिंपली विच अकर्स नेचुरली। कहता है इंड्यूस पार्थिनोकार्पी वो पार्थिनोकार्पी है दैट इज ट्रिगर्ड बाय इंड्यूस, मतलब हम उसको क्या करते हैं? इंडक्शन, खुद इंड्यूस कराते हैं। और उस इंडक्शन कैसे कराते हैं? इंड्यूस नेचुरली होती नहीं है, विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स जैसे कि ऑक्सिन्स एंड जिबरलिन्स। ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं जिनकी मदद से क्या होती है? आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी हम इंड्यूस कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? टमाटो एंड ग्रेप। और नेचुरल की एग्जांपल क्या है? बनाना एंड पाइनएप्पल। अब इस पार्थिनोकार्पी की सिग्निफिकेंस क्या है? कहता है हमारे पास जो भी प्लांट्स बनते हैं वो क्या होते हैं? सीडलेस। आप देखते हैं कि मार्केट्स में क्या है, कुछ वैरायटीज ऐसी हैं जो क्या है? सीडलेस। कहता है वो किसका रिजल्ट है? दे आर द रिजल्ट ऑफ दिस पार्थिनोकार्पी। और फ्रूट क्वालिटी और शेल्फ लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द पार्थिनोकार्पी एंड द पॉली एम्ब्रियोनी। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आए, मेरी टीचिंग पसंद आई है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।